हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो हिम्मत और सब्र को बहुत मानती है और जहां हीलिंग का मतलब अक्सर चीजों को भूल जाना समझा जाता है। ऐसे में पीटर ए लेविन की किताब वेकिंग द टाइगर हीलिंग ट्रॉमा एक बिल्कुल अलग और नई कहानी बताती है। ये किताब कहती है कि सच्चा इलाज हमारे मन में नहीं बल्कि हमारे शरीर में शुरू होता है। ये जबरदस्ती से नहीं बल्कि मौजूदगी से होता है। दर्द पर जीत हासिल करके नहीं बल्कि उससे दोस्ती करके। यानी बात यह है कि सच्चा उपचार मन में नहीं बल्कि शरीर में शुरू होता है। देखिए, ये किताब कोई मैनुअल नहीं है, ये एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें हमारे शरीर की अपनी समझ की तरफ वापस ले जाता है, जानवरों की दुनिया के साथ हमारी पुरानी लय की तरफ ले जाता है और इस संभावना की ओर ले जाता है कि जब हम ट्रॉमा का सामना करुणा के साथ करते हैं तो वही हमारे लिए संपूर्णता का दरवाजा बन सकता है। तो इस सफर में हम कुछ बहुत जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जानवरों के उस भूले हुए ज्ञान को समझेंगे जो उन्हें ट्रॉमा से बचाता है। फिर हम ट्रॉमा को एक जमे हुए पल की तरह देखेंगे। इसके बाद हम फेल्ट सेंस यानी शरीर की आवाज़ को सुनना सीखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कुछ खास तकनीकें कैसे धीरे धीरे हील करती हैं। फिर हम अपने अंदर के उस बाग को जगाएंगे जो हमारी जीवन शक्ति का प्रतीक है। और आखिर में हम सिर्फ सर्वाइव करने से आगे बढ़कर जिंदगी को भरपूर जीने का रास्ता देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पशु ज्ञान जिसे हम भूल गए। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जंगल के जानवर हमारी तरह ट्रॉमा का शिकार आखिर क्यों नहीं होते। लेविन एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। जंगली जानवर हम इंसानों की तरह ट्रॉमा या आघात से क्यों नहीं गुजरते? और इसका जवाब दोस्तों छिपा है बायोलॉजी में। सोचिए, जब एक हिरण किसी शिकारी से बच निकलता है तो वो जोर जोर से कांपता है। ऐसा करके वो अपने अंदर की उस सारी सर्वाइवल एनर्जी को बाहर निकाल देता है और फिर वो आराम से घास चरने लगता है। उसे कोई फ्लैशबैक नहीं आते, कोई पुरानी चिंता नहीं सताती, बस एक साइकिल पूरा हो जाता है। लेकिन हम इंसान, हम अक्सर इस प्रक्रिया को बीच में ही रोक देते हैं। समाज क्या कहेगा, शर्म या डर की वजह से हम अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबा देते हैं और वो एनर्जी वो हमारे अंदर ही अटक जाती है और जो चीज़ आगे नहीं बढ़ती वो अंदर ही अंदर सड़ती रहती है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, समय में एक जमे हुए क्षण के रूप में आघात। ये हमें ट्रॉमा को एक मनोवैज्ञानिक चोट के बजाय एक शारीरिक अवस्था के तौर पर देखने में मदद करेगा। लिविन ट्रॉमा को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो इसे कोई दिमागी चोट नहीं मानते बल्कि शरीर की एक फ्रीज यानी जम जाने वाली प्रक्रिया मानते हैं जो कभी पिघल ही नहीं पाती। मतलब हमें जो चोट पहुंचती है वो उस घटना से नहीं पहुंचती बल्कि इसलिए पहुंचती है क्योंकि हमारा शरीर उस घटना पर अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पूरी नहीं कर पाता। अब ये जो सोच है ना, ये बहुत बड़ी राहत देती है। इसका मतलब है कि ट्रॉमा हमारे चरित्र में कोई कमी नहीं है और न ही ये कोई उम्र कैद की सज़ा है। ये तो एक बायोलॉजिकल गड़बड़ी है और बायोलॉजी अगर उसे सही माहौल दिया जाए तो वो खुद को ठीक करना जानती है। चलिए अब हमारे अगले पड़ाव पर चलते हैं, महसूस की गई अनुभूति। ये हीलिंग के लिए एक कंपास की तरह है। यहां हम शरीर की उस आंतरिक बुद्धि को सुनने की कला सीखेंगे जो शब्दों से भी परे है। लेविन के इस पूरे तरीके के दिल में है फेल्ट सेंस। अब ये है क्या? ये शरीर की वो हल्की सी जागरूकता है जो शब्दों से भी पहले आती है। जैसे कोई फैसला लेने से पहले रीढ़ की हड्डी में होने वाली झुंझुनी, या जब कुछ गलत होता है तो सीने में महसूस होने वाला भारीपन। सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग हमें सिखाती है कि हम इन संवेदनाओं को जिज्ञासा के साथ ट्रैक करें। हीलिंग किसी बड़े धमाके से नहीं होती बल्कि छोटे छोटे मूवमेंट से होती हैं। जागरूकता में वो छोटे छोटे बदलाव जो हमारे नर्वस सिस्टम को अपना चक्र पूरा करने का मौका देते हैं। तो इस फेल्ट सेंस को समझते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की ओर, पेंड्यूलेशन और टाइट्रेशन। ये कोमल उपचार की कला है। यहाँ हम दो बहुत ही शक्तिशाली तकनीकों के बारे में जानेंगे जो हमें बिना किसी घबराहट के हील करने में मदद करती हैं। यहाँ लेविन दो बहुत ही कमाल के सिद्धांत बताते हैं। पहला है पेंडुलेशन यानी असहजता और सुरक्षा के बीच धीरे धीरे आगे पीछे होना, और दूसरा है टाइट्रेशन यानी भारी अनुभवों को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ना। ये दोनों तरीके हमें खुद को फिर से चोट पहुंचाए बिना अपनी क्षमता बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके में हीलिंग कोई एक झटके में मारी गई बहादुरी की छलांग नहीं है, ये तो एक डांस की तरह है, शरीर की अपनी लय के साथ एक धीमा और सम्मानजनक संवाद। अब हम दो ऐसे आइडियाज़ को एक साथ देखेंगे जो एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पांचवें हिस्से में हम बात करेंगे अपने भीतर के बाग को फिर से पाने की, जो हमारी सहज प्रवृत्ति और शक्ति का प्रतीक है।
और इसी से जुड़ा है हमारा छठा हिस्सा, जो समझाता है कि ट्रॉमा और याददाश्त का क्या रिश्ता है और कैसे हमारा शरीर ही इसका रास्ता जानता है। किताब के टाइटल में जो टाइगर यानी बाघ है, उसका मतलब गुस्से या आक्रामकता से बिल्कुल नहीं है। वो तो हमारी जीवन शक्ति का प्रतीक है, हमारा वो सहज रूप जो जानता है कि कैसे जिंदा रहना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है और कैसे महसूस करना है। तो हम अपने अंदर के इस बाघ से कब दूर हो जाते हैं? जब हम अपनी नेचुरल प्रतिक्रियाओं को दबाते हैं, जैसे कि रोना, कांपना या अपनी सीमाएं तय करना। लेकिन जब हम इन प्रतिक्रियाओं को पूरा होने देते हैं, तो हम अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। लेविन उस पुरानी सोच को भी चुनौती देते हैं जो कहती है कि हील करने के लिए ट्रॉमा को फिर से जीना जरूरी है। वो कहते हैं कि शरीर यादों को कहानी के तरह नहीं बल्कि संवेदनाओं के रूप में सहेज कर रखता है, और शरीर के साथ काम करके हम उस अतीत से अभिभूत हुए बिना उससे फिर से बात कर सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। इसका मतलब है कि हमें ठीक होने के लिए सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये सुनने की जरूरत है कि हमारा शरीर क्या छोड़ने के लिए तैयार है। और अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। 7वां हिस्सा हमें हीलिंग की धीमी गति का सम्मान करना सिखाता है, जिसे सुधार की पवित्र धीमी गति कहा गया है। और अंत में उपसंहार हमें उस मंजिल की ओर ले जाता है जहां हम सिर्फ जीवित नहीं रहते बल्कि जीवन को भरपूर जीते हैं। शायद वेकिंग द टाइगर का जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी संदेश है वो यही है कि हीलिंग धीमी होती है। ये कोई एक पल में मिलने वाली सफलता नहीं है, बल्कि ये तो वर्तमान में मौजूद रहने, सांस लेने और भरोसा करने के हजारों शांत विकल्पों का नतीजा है। आज की दुनिया में जहां हर कोई तुरंत समाधान चाहता है, लेविन हमें हीलिंग की इस धीमी और पवित्र गति का सम्मान करने के लिए कहते हैं। वो हमें हीलिंग को एक मंजिल की तरह नहीं बल्कि एक रिश्ते की तरह देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, खुद के साथ, अपने शरीर के साथ और उस जीवन शक्ति के साथ जो हमारे अंदर है। देखिए, टाइगर को जगाने का मतलब ये नहीं है कि ट्रॉमा पूरी तरह मिट जाएगा। किताब ऐसा कोई झूठा वादा नहीं करती, ये कुछ ज्यादा ईमानदारी से पेश करती है। इसे अपने जीवन में एकीकृत करने का एक रास्ता, इसे हमें परिभाषित करने की इजाजत दिए बिना हमें आकार देने देना, यानी सिर्फ जीवित रहने से आगे बढ़कर संपन्नता की ओर बढ़ना, शरीर को दरकिनार करके नहीं बल्कि उसके पास वापस लौटकर। तो आखिर में लेविन की दुनिया में शरीर सिर्फ आघात की जगह नहीं है, यह तो पुनरुत्थान यानी फिर से जी उठने की जगह है।